हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे बहुत याद किया होगा और मैंने भी सच कहूं आपको बहुत याद किया। अभी लास्ट लेक्चर और अब के बीच हमें कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया है, पर हम फिर से वापस आ गए हैं और नए चैप्टर के साथ आए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है और बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स देके समझाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से कि बेसिक टर्म कांस्टेंट क्या होती है। तो बेसिक टर्म क्या है बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है आपको बता दूं, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या हो बच्चों, फिक्स्ड हो। मतलब कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसकी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। जिसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, क्या एग्जांपल बच्चों, आपसे पूछूं कि पाई, क्या आप पाई को जानते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं, हम पाई को तो हमेशा से जानते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, ये भी जानते होंगे। या फिर कहें 3.14। तो मैं आपसे कहूं कि ये पाई की वैल्यू 3.14 2000 में कितनी थी, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, 2000 मतलब सन ईयर 2000 में पाई की वैल्यू 22/7 थी। अब आपसे कोई पूछे 2010 में पाई की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, 2010 में भी पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रहेगी। तो 2020 में बताओ पाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो 2010 हो, 2000 हो, 2005 हो, या 2020 हो, या फिर 2600 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाई की वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो बेटा वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे पाई, पाई की वैल्यू हमेशा ही क्या है, फिक्स है। चाहे कभी हम 600 BC की बात कर दें या फिर कभी भी बात कर ले, भगवान के ज़माने की भी बात कर ले, तो पाई की वैल्यू जो होगी 22/7 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगी। या फिर कहें आपका बर्थ ईयर, या फिर कहें आपका बर्थ डेट। मुझे आप बताएं क्या बर्थ ईयर और बर्थ डे एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 2010 में आपका बर्थ ईयर क्या होगा, तो आप कहेंगे अरे सर 2010 हो, 2020 हो। जैसे मेरा जन्मदिन 21 जनवरी 1986 का है, तो मेरा बर्थ ईयर फिक्स है 1986। अब आज 2020 चल रहा है, तो मेरा बर्थ ईयर चेंज नहीं होने वाला, ये तो क्या है, फिक्स है। मेरी बर्थ डेट क्या है बच्चों, मेरी बर्थ डे जो है वो है 21 जनवरी, ये डेट बोल रहा हूँ मैं, बर्थ डेट, ठीक है। बर्थ डेट जो है मेरी क्या है, 21 जनवरी। क्या ये फिक्स वैल्यू है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो फिक्स है, कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जो कभी चेंज नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट के बाद आता है नई चीज जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कभी चेंज नहीं होती, कभी भी साल चले जाए, टाइम चले जाए, कुछ भी चले जाए, महीना चेंज हो जाए, सदी चेंज हो जाए, कांस्टेंट फिक्स होता है। पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज एवरी टाइम, जिनकी वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज होती हो। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या हो, लगातार चेंज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे टाइम, आपसे कोई बोले कि क्या टाइम फिक्स वैल्यू है, तो आप कहेंगे नहीं, टाइम तो हमेशा चेंजिंग होता है, टाइम हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे अभी आप कभी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में कभी आप सेकंड्स काउंट करें तो अभी शायद से 2 मिनट हुए होंगे वीडियो को स्टार्ट हुए, और 2 मिनट 1 सेकेंड, 2 मिनट 2 सेकेंड, 2 मिनट 3 सेकेंड, 2 मिनट 4 सेकेंड हो रहे होंगे। मतलब टाइम क्या है, वेरिएबल है जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम मैथ्स में वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, या किसी से भी हम
डिनोट कर सकते हैं, टी से भी कर सकते हैं, यू से भी कर सकते हैं, वी से भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल पाई क्या है 22/7। आप आज की वैल्यू ढूंढे पाई की, नेट पे सर्च करें तो पाई की वैल्यू 22/7 मिलेगी, पर कल सर्च करोगे तो क्या पाई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी? क्या उसकी उम्र बढ़ जाएगी? नहीं, पाई कोई व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। पाई की वैल्यू फिक्स है, हमेशा चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। कभी हम बर्थ ईयर की बात करें, बर्थ ईयर भी हर आदमी का या हर बच्चे का या हर किसी इंसान का बर्थ ईयर क्या होता है? फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता। बर्थ डेट क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। किसी का जन्म उस तारीख को हुआ है, उस डेट को हुआ है तो उसी डेट को हुआ है और किसी डेट को नहीं हो सकता। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है? चेंज होती रहती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम लगातार चेंज होता है और हम इसे डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से या यू वी डब्ल्यू से। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कांस्टेंट भी ले रहे हैं और वेरिएबल्स भी ले रहे हैं। तो कभी हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल 2x + 3 की, तो कभी आपसे कोई पूछे इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, तो आप कहेंगे कि 2 और 3 जो है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू इनकी फिक्स है, 2 है। 2 कभी बढ़ के 3 नहीं हो सकता और 3 कभी घट के 2 नहीं हो सकता। तो 2 और 3 क्या है? कांस्टेंट है। पर यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x क्या है? तो आप कहेंगे सर अब तो समझ आ गया, x क्या है बच्चों? वेरिएबल हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 3/2 z + 20 या फिर 20u। तो आप कहेंगे ये क्या भला है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 3/2 और 20 क्या है बच्चों? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। और z और u क्या है? तो आप कहेंगे अब तो समझ आ गया सर, z और u है जो है वो है वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों इनफाइनाइट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन है 2x² + 3x + 5। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है? तो आप कहेंगे सर 2, 3 एंड 5 ये तीनों जो है वो है कांस्टेंट। और यहाँ पर जो x नजर आ रहा है वो 2 जगह लिखा हो या एक जगह लिखा हो, x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है बच्चों? वेरिएबल है। तो हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और कांस्टेंट और वेरिएबल मैथ्स में क्या काम करते हैं ये भी पढ़ लिया। अब हम हमारे चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अब क्या होता है हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स और अभी तक बात ही नहीं हुई है कि चैप्टर क्या है। तो चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल्स। देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? p ऑफ x, मतलब p फॉर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स हम किसको यूज करेंगे? x को, तो p ऑफ x। और इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है? तो इसका जनरल एक्सप्रेशन है a0 x⁴। थोड़ा सा अजीब है पर याद करवा दूंगा मैं, गारंटी देता हूं। a0 x⁴, a1 x⁴1, a2 x⁴2 प्लस सोन, या फिर लिख दे a3 x⁴3 प्लस सोन। क्या होगा? यहां पर देखें क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो सबसे आखिरी टर्म क्या मिलेगी? सबसे आखिरी टर्म मिलेगी a⁴n x⁴n। ये क्या भला है मैं बताऊंगा, या फिर आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x इक्वल्स टू, पहले इसको लिख दे, दोनों एक ही बात है। आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, मैथ्स में तो आप लेफ्ट और राइट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो an x⁴n, देखिए यहां पर हो क्या रहा है, इस तरफ क्या हो रहा था, a0 a1 a2 a3, मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आप उल्टा लिखोगे तो नंबर्स क्या होंगे? कम होंगे, मतलब अभी n है तो n के बाद क्या होगा? एक नंबर कम हो जाएगा और यहां हो जाएगा
एक पावर कम, ये समझ में आया होगा। यहाँ बढ़ रहा था तो आप पीछे से लिखोगे तो घटेगा, तो ए एन घट के क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, फिर सो ऑन सो ऑन सो ऑन, फिर क्या आएगा रास्ते में मिलेगा ए टू एक्स टू दी पावर टू, फिर क्या मिलेगा ए वन एक्स टू दी पावर वन, और फिर क्या मिलेगा ए जीरो एक्स टू दी पावर जीरो। अब ये तो समझ आ गया ये क्या लिखा है, पर अब अच्छे से समझाता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स के मैं कुछ एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ पॉलिनोमियल्स दिखता कैसे है। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो देखे, पॉलिनोमियल्स की मेन डेफिनेशन ये है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में दो चीज़ आती है, दो एसेंशियल चीज़, एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा। पहली चीज़, कभी भी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो पावर, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है उसे दो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या? एक तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं आपको कुछ कहूँगा, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, तो पहला एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल क्या है, देखिए पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उसने दो चीज़ बोल रखी है। क्या? पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। तो पहली शर्त तो पूरी, पहली शर्त तो पूरी। और पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पावर नेगेटिव में नज़र आ रही है? तो जवाब है नहीं। इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी, और जब दोनों शर्तें पूरी तो ये क्या होगा, क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। क्या होगा बच्चों? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपसे कोई पूछे पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या? पहली शर्त क्या? पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है? नहीं, नहीं नजर आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि भैया दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त क्या है? पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये भी शर्त पूरी हो रही है। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल है किसका? किसका? पॉलिनोमियल्स का। किसका बेटा? पॉलिनोमियल का। अब तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और ले रहा हूं 3z प्लस 4 z टू द पावर 1/2 प्लस 9। तो आपसे कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जवाब बता सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो देखते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। दो शर्तें क्या? पहली चीज़ तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पावर 1 नज़र आ रही है वेरिएबल पे? हाँ। क्या फ्रैक्शन में नज़र आ रही है? हाँ। अरे कभी पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए दूसरी शर्त को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपसे कोई पूछे पॉलिनोमियल की दो शर्त क्या है, तो आप कहेंगे पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर को नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का है, बहुत ही चूजी लड़का है, और वो लड़की देखने जाने वाला है। उसके पापा बोलते हैं कि तुझे लड़की कैसी पसंद है, तो वो उसके पापा के सामने दो शर्तें रखता है। क्या शर्तें रखता है वो बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसकी दो शर्तें वो पूरी करना चाहता है। कि जो क्या हो? पहली लड़की, मतलब वो दो शर्त बताना चाहता है पापा को। पापा वो लड़की क्या होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। और दूसरी शर्त बताता है कि लड़की जो है वो क्या होनी चाहिए? दुबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दुबली। अब मान लीजिए लड़का गया लड़की से मिलने,
मिलने गए। अब पापा मम्मी सब बैठे हुए हैं, सब गए और मिलने गए। अब लड़की जो है वो चाय लेके आती है और लड़की जो है उसको नज़र आती है सुंदर, आहा हा हा सुंदर, पर साथ के साथ लड़की जो है मोटी है। क्या लड़का शादी करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शर्तें पूरी नहीं हो रही है। क्या शर्तें थी? लड़की सुंदर होनी चाहिए और दुबली होनी चाहिए, पर सेकंड शर्त उसकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि लड़की क्या निकली? मोटी। अब अगली बार क्या हुआ? वापस वो लड़की देखने गए, पर इस बार लड़की जो है वो सुंदर नहीं थी, पर दुबली ज़रूर थी। तो क्या वो शादी करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो समझ गए होंगे एग्जाम्पल से कि शादी उसी से होगी जो लड़की सुंदर भी हो और दुबली भी हो। इसका मतलब पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर भी नेगेटिव में नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेरा एग्जांपल समझ में आया होगा। ये वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मत देखेगा, नहीं तो मम्मी पापा बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, सुंदर दुबली। चलो ठीक है, तो फोर्थ मैं समझाता हूँ। फोर्थ है, कभी लिखा हुआ है 9z⁻⁻1। ये z की जगह आप t भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। प्लस 8t⁻³ प्लस 29। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब है नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्त पूरी नहीं हो रही है। शर्त क्या थी? पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और पावर में नेगेटिव नहीं होने की वजह से, पावर नेगेटिव होने की वजह से ये क्या है बच्चों? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब फिफ्थ एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है √8 t प्लस 9t² प्लस 8t प्लस 20। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ है ना। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है ना। पावर बोलो। वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त पूरी। और दूसरी, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है ये भी समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ बाकी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में लिख ले लीजिए। हम शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल का ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री। मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं। एग्जांपल है 3x² प्लस 2x प्लस 7। अब आप देखें यहाँ वेरिएबल कौन है, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल तो x नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल की देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो आप बता सकते हैं 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 2 है। तो इसी 2 को हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री। तो डिग्री क्या होगी? 2 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 8x³ प्लस 7x प्लस 9x⁻6 प्लस 20। अब आप देखें यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है, तो यहाँ पर तो 3 है पावर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है। तो आप बता सकते हैं डिग्री क्या होगी, तो डिग्री होगी 6। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 7/2। बताएं यहाँ पर वेरिएबल कितने नज़र आ रहे हैं? एक आ रहा है और एक ही जगह है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो आपसे कोई पूछे कि डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? डिग्री 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, इस बार t के टर्म में ले लेते हैं। तो 9t⁸ प्लस 90t⁻6 प्लस 40।
आपसे कोई पूछे डिग्री कितनी होगी तो आप कहेंगे सर डिग्री 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 जो होगी वो होगी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या होती है 8। अब आपसे कोई पूछे इसमें बता के बता भाई 22/7 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है कांस्टेंट है। तो आप क्या कहेंगे, बताओ इसकी डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे अरे सर इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो भाई वेरिएबल ही नहीं है, कभी इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो पावर भी नहीं होगी। तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। हाँ है ना, समझ में आया होगा डिग्री क्या होती है। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ। मान लो ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ ax² + bx + c, तो बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है या फिर हाईएस्ट पावर क्या है जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या होगी? 2 होगी हाईएस्ट पावर। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जो आगे बताने वाला हूँ मैं। आज सब पढ़ाऊँगा। शांत होके बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से। पॉपकॉर्न ले लो, नहीं पॉपकॉर्न मत लो, कॉपी ले लो और पेन ले लो और लिखते चलो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ax³ + bx² + cx + d। बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3 होगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो डिग्री समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाइड होते हैं और डिग्री के हिसाब से क्लासिफाइड होते हैं। तो चलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है बच्चों? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ कितनी टर्म हो? 1 टर्म हो। कितनी टर्म हो बच्चों? 1 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल 4x एक मोनोमियल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कितनी टर्म है? 4x, मतलब सिंगल टर्म है। या फिर कहें 8x², ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है। या फिर कहें √7t, तो आप कहेंगे क्या ये मोनोमियल है? हाँ ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ कितनी टर्म है? 1 टर्म है और वेरिएबल की पावर 1 है। और वेरिएबल की पावर 1 है तो पॉलिनोमियल तो कहलाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है? पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये मोनोमियल है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 100z⁴। हाँ ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ कितनी टर्म है? 1 ही टर्म है। इसे कहते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल के बाद अभी हम इसे क्लासिफाइड कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसको हम क्लासिफाई थोड़ी देर बाद करते हैं। तो मैं इसी जगह पर लिख देता हूँ। मोनोमियल के बाद आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों? अरे प्यारे बच्चों बोलो क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो जिसमें कितनी टर्म हो? कितनी टर्म होनी चाहिए? 2 टर्म। 2 टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो एग्जाम्पल है 4x + 7। क्या ये बाइनोमियल है? हाँ बिल्कुल है सर, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। 2 टर्म होना मतलब बाइनोमियल। या फिर 100t² + 7t। क्या ये बाइनोमियल है? हाँ 2 टर्म है। क्या ax + b, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ बिल्कुल बाइनोमियल है। क्या 8t⁹ + 6x, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ क्योंकि इसमें 2 टर्म है। हाँ माना कि 2 वेरिएबल है तो क्या हुआ? हमें तो मतलब किससे होने चाहिए? 2 टर्म से, ठीक है। तो बाइनोमियल भी हो गया। अब बाइनोमियल के बाद जो आता है वो होता है ट्राइनोमियल। समझ में आ गया होगा। ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। तो एग्जाम्पल देते हैं, यही लिख देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल जो है वो है ax + by + c। हाँ 3 टर्म है। abc क्या है? abc कांस्टेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया 2x + 5y + 8, ये ट्राइनोमियल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8z² + 20t + 5, ये भी एक
ट्राइनोमियल है। बेटा 3 टर्म हो, 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, तो कभी n टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब n टर्म मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। n टर्म कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है, n एक भी तो हो सकता है। क्या 4x + 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल में 2 टर्म वाला बाइनोमियल स्पेशली कहते हैं, पर ये भी पॉलिनोमियल ही है क्योंकि n टर्म है, n 2 भी तो हो सकता है। या फिर 4x² + 5x + 6 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ 3 टर्म है। क्या ax² + bx + c क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, और कभी यहाँ पे 12 कर दे तो भी ये पॉलिनोमियल होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल या पॉलिनोमियल। अब हम किसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं? अब हम डिसाइड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कभी 1 हुई तो उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो कभी डिग्री क्या हुई? डिग्री कभी मान लीजिए डिग्री कभी 1 हुई, डिग्री कभी 1 हुई तो हम इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, घबरा जाते हो बच्चों आप कि सर ये समझ नहीं आया। अरे भाई पढ़ाने तो दो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, 2x + 5 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इस बार हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डिग्री। और डिग्री का मतलब क्या होता है, याद है आपको? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। कभी हाईएस्ट पावर 1 हो जिसे हम डिग्री कहते हैं तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर 8x + 20 या फिर 80x क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 1। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। क्या 90z एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। और क्या t एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों है भाई बताओ तो सही। क्योंकि हाईएस्ट पावर बोलो कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं बच्चों अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कभी डिग्री का मतलब तो आप जान चुके होंगे, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कभी डिग्री 2 हो तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो इसका फॉर्मेट जो है वो है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 2x² + 7x + 10 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जवाब है हाँ सर, हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। हाईएस्ट पावर कभी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 8x² + 10 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपसे कोई पूछे 82x² + 79x क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जवाब दो हाँ या ना। तो जवाब है हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपसे कई लोग कहें कि 90t² क्या होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो जवाब फिर से आएगा हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2। हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद डिग्री 2 के बाद आता है कभी डिग्री 3 हुई तो? डिग्री 3 का मतलब इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्या कहते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। इसका फॉर्मेट जो है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, हाईएस्ट मतलब इनमें 2 भी है 1 भी है, पर हाईएस्ट तो 3 है। हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में लेते हैं 8x क्यूब, आप कहेंगे सर तो 8 लेते हैं, 18 ले लो तुम। 18x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यस ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपसे कोई कहे 20x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 9, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 होनी चाहिए, और 3 है। क्या 92x क्यूब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, 20x क्यूब प्लस 78x, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नीचे का नहीं दिख रहा हो तो आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, उसी से समझ लो। तो डिग्री 3 हो गई। तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। और कभी हम डिग्री के हिसाब से बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 9th याद आया, क्लास 9th में हमने जीरोज बहुत निकाले थे। तो जीरोज क्या होता है बताता हूँ। मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x प्लस 2 2x माइनस 2 ले लेते हैं, 2x माइनस 2। आपसे कोई पूछे कि इसका ज़ीरो क्या होगा, तो बच्चों ज़ीरो क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम इसे p ऑफ x मान लें। क्या मान लें? p ऑफ x। अब आप x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू डालो, x की जगह ऐसी वैल्यू डालो जिसकी वजह से पॉलिनोमियल पूरा की पूरा ज़ीरो हो जाए। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं x की जगह ज़ीरो डालता हूँ, तो 2 इंटू ज़ीरो, बोलो क्या मिलेगा? 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 2 इज़ -2। क्या आंसर ज़ीरो आया? जवाब है नहीं आया, आंसर ज़ीरो नहीं आया। तो ये जो वैल्यू पुट की है वो ज़ीरो नहीं है। मैं बताता हूँ, डरो मत। x की जगह हमने क्या पुट किया? 1 पुट किया। x की जगह 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 कितना? 0। ओ हो, हाँ अभी तो आपने कहा था सर, यही तो कहा था। क्या? ऐसी वैल्यू डालो जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। तो कौन सी वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल 0 हुआ है? 1। तो देयरफॉर 0 क्या होगा? 1 होगा। 0 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करता हूँ? 0 पुट करता हूँ। तो क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर माइनस 1 और 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 इज -1। मतलब क्या आंसर 0 आया? जवाब नहीं आया, आंसर 0 नहीं आया। तो ये भी जो रखा है, जो पुट किया है वो 0 नहीं है। तो x की जगह क्या पुट करता हूँ मैं? 1 पुट करता हूँ। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। ओ हो ला क्या कि आंसर 0 आ चुका है। बोलो क्या पुट करने पर आंसर 0 आया है? 1। क्या -1 पुट करें? एक बार पुट करके देखते हैं क्या है, देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 0। ओ हो 0 तो 2 बार आ गया, 0 2 बार आया, एक बार 1 रखने पर और एक बार -1 रखने पर। तो बच्चों बताओ 0 क्या होगा? 1 भी होगा और -1 भी होगा। सर यार समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? इस बार तो 0 सिर्फ एक ही था और इस बार 0 2 है। कैसे? ओहो कैसे? तो यहाँ पे 0 एक ही था। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 1। इससे पता चलता है कभी डिग्री 1 हो तो 0 भी कितना होता है? 1 ही आएगा। और कभी डिग्री 2 हो तो ज़ीरोस कितने आएंगे? 2 आएंगे। और कभी डिग्री 3 हो, जैसे कि रहने दीजिए, कभी डिग्री से हम सीधे कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कि डिग्री
कभी 3 हुई तो ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। उम्मीद करता हूँ बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। पर एक्सरसाइज करने से पहले ये आपको बता दूं कि मैं 10th के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के और भी लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। तो आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। नुकसान हो जाएगा नहीं तो, कभी नुकसान नहीं करना है तो बेल आइकॉन को दबा दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाइएगा, कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा और शुरू हो जाइएगा। और कुछ कमी लग रही हो लेक्चर में तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मज़ा नहीं आ रहा है या फिर मज़ा आ गया सर। ये दोनों चीज़ें आप मुझे लिख के बताएं। और आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे होंगे 2.1, 2.2 एंड 2.3। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।